हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 13 जनवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 13 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सभी जो लोग जुड़ जाइए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि पीडीएफ नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है ना पीडीएफ तो मैं यहाँ पर बात कर लूंगा ऑफिस में, आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अगर नहीं मिली है तो ऐसा कमेंट में मैंने देखा था, और जल्दी ही जो है वो आपको पीडीएफ अपलोड वहां पर कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं यहाँ पर। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और उससे पहले आप सबको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल की बैचेज जो है वो शुरू हो गई हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। यदि आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, जेड लर्निंग ऐप। आप वहां पर इंस्टॉल करके क्लासेस की डेमो भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो, और यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ऑफलाइन करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर विजिट करिए। यहाँ पर ईस्ट जेल रोड में रांची में यहाँ पर ब्रांच है हमारा, जहां पर क्लासेस चलती हैं। तो आप यहाँ से क्लासेस भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है वो है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति अभी कौन है? तो राष्ट्रपति है अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वह यहाँ पर वो प्रदान किया गया है? और वो सम्मान कौन सा है? तो ये जो सम्मान है वो है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेंज ऑफ द येलो स्टार। ठीक है, क्या है इस सम्मान का नाम? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेंज ऑफ द येलो स्टार द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये जो देश है, किस देश द्वारा ये सम्मान प्रदान किया गया है, ये आपसे यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सूरीनाम। ठीक है, कौन सा देश है ये? सूरीनाम ये देश है जिसके द्वारा जो राष्ट्रपति है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में करंटली जो इंडिया के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको यहाँ पर सर्वोच्च सम्मान जो दिया गया है वो सूरीनाम देश के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। और इस सम्मान का नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेंज ऑफ द येलो स्टार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं वहां पर चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेंज ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जो है यहाँ पर वो निकली हुई है। और इधर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम में मूल भारतीय प्रवासियों की जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके लिए कार्ड के लिए यहाँ पर पात्रता मानदंड को 4थी पीढ़ी से 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाने का भारत के फैसले की यहाँ पर घोषणा की है। यानी कि वीजा के लिए यहाँ पर जो है वो 4थी पीढ़ी से बढ़कर के 6ठी पीढ़ी तक जो है यहाँ पर वीजा दिया जाए। ठीक है, इसके लिए जो है यहाँ पर उन्होंने ये कदम बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, सूरीनाम के ये राष्ट्रपति हैं यहाँ पर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनके द्वारा यहाँ पर, यानी कि यही कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको यहाँ पर सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी है। ठीक है, झारखंड राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और कब से कब तक रही हैं ये आप सब कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए कि झारखंड में द्रौपदी मुर्मू कब से लेकर कब तक राज्यपाल रही थी। तो ये कमेंट करके आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में एक वेब सीरीज जो है वो लॉन्च हुई है। और इस वेब सीरीज का जो नाम है वो क्या है? इस वेब सीरीज का जो नाम है यहाँ पर वो अमेजन प्राइम पर लॉन्च हुई है, जुबली। ठीक है, जुबली के जो निर्माता हैं वो कौन है? प्रोड्यूसर जो है वो कौन है? और ये झारखंड से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करते हैं? झारखंड से बिलोंग करते हैं। और हाल ही में जो यहाँ पर ये जुबली एक कही की वेब सीरीज है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर ये ओटीटी पर जो है लॉन्च हुई है। इसके निर्माता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
यानी कि ये है अपराजिता सहाय। कौन है? अपराजिता सहाय है, जो कि इस फिल्म के यानी कि वेब सीरीज के जो जुबली नाम है जिसका, उसके ये निर्माता है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? पलामू से बिलोंग करती हैं। ये पलामू के डाल्टनगंज से बिलोंग करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। हालांकि इन्होंने जो है वो अब हॉलीवुड में भी जो है फिल्में वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही हैं, वहां पर भी जो है वो काम कर रही हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह में। ठीक है, चलिए डिटेल्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य के युवा अपनी प्रतिभा के दम पर बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपने जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पलामू जिले की डाल्टनगंज की अपराजिता सहाय इन्हीं में से एक है। और बॉलीवुड में अपराजिता जो है वो बतौर, ठीक है, वहां पर बतौर बॉलीवुड में यूनिट प्रोडक्शन मैनेजर खुद को स्थापित कर चुकी हैं। अमेजन प्राइम पर इनकी हालिया रिलीज सीरीज जुबली, ठीक है, जुबली को लोग पसंद कर रहे हैं। और वहीं आने वाले दिनों में अपराजिता के 3 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें जो है सबसे बड़ा जो यहाँ पर कहिए शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, आगामी फिल्म डंकी, उसमें भी ये जो है वो वहां पर निर्माता की भूमिका में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अपराजिता सहाय, जो कि यहाँ पर कहिए कि यहाँ पर जुबली जो यहाँ पर वेब सीरीज लॉन्च हुई है अमेजन प्राइम पर, उसके निर्माता है। वर्तमान में अपराजिता जो है वो यूएस में नेटफ्लिक्स फिल्म्स के प्रोड्यूसर के साथ हॉलीवुड का रास्ता तय कर रही हैं। ठीक है, वर्तमान में जो है वो हॉलीवुड में वहां पर फिल्में जो है वो शूट कर रही हैं, निर्माण कर रही हैं, क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ये है अपराजिता साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है हाल ही में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय जो कल्याण शोध संस्थान है, ठीक है, हाल ही में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान है, वहां पर जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, ये जो संस्थान है रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये रिपोर्ट किसके लिए जारी की गई है? तो भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन में आदि धर्म दर्शन यानी कहिए कि सरना धर्म और जनजाति दर्शन का प्रभाव मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें ये यहाँ पर रिसर्च किया गया है कि जो यहाँ पर बुद्ध का, ठीक है, गौतम बुद्ध का यहाँ पर जो कहिए कि एक तरह से ट्रैवल यात्रा था, यानी कि उनका जो यात्रा वृत्तांत रहा था, ठीक है, जो पिछले कहिए कि यहाँ पर उनके बीते हुए दिनों में, तो यहाँ पर जो है जो बुद्ध के दर्शन है उसमें आदि धर्म और साथ साथ जो सरना धर्म है उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। साथ साथ में होता है कि नहीं होता है, ये चीज यहाँ पर रिसर्च में जो है वो पाया गया था। ये जो रिसर्च तैयार करने में समय लगा, वो कितना समय लगा है? डॉक्टर रामदयाल जो मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 वर्षों का समय लगा इस रिसर्च को पूरा करने में। यहाँ पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान है, जो कि कहां पर स्थित है? ये जो स्थित है वो रांची में स्थित है। कहां पर स्थित है? रांची में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? रांची में स्थित है। आप गए होंगे मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खिलगांव में, तो वहां पर जो है ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है कि जो गौतम बुद्ध का या कहिए कि यहाँ पर जो था यहाँ पर दर्शन था, उसमें आदि धर्म या फिर सरना धर्म का जो कहिए कि उसमें भी देखने को मिलता है, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट जो है मिलता है। ठीक है, वो कैसे मिलता है चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखते हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन में आदि धर्म यानी कि सरना धर्म और जनजातीय दर्शन का प्रभाव मिलता है। इसका खुलासा जो है वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान TRI के रिसर्च में हुआ है। पहली बार बौद्ध दर्शन में जनजातीय आदि धर्म के प्रभाव पर रिसर्च किया गया है। यह रिसर्च वर्ष 2018 में शुरू हुआ था और 2022 में पूरा हुआ है। इन 4 सालों में झारखंड में बौद्ध सर्किट का जो है यहाँ पर परंपरा आदि धर्म के प्रभाव की खोज की गई और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध की बिहार के बोध गया से उत्तर प्रदेश के सारनाथ तक की यात्रा जो है यहाँ पर वो देखा गया। ठीक है, और अध्ययन किया गया। इस यात्रा या जो यहाँ पर कहिए कि ये जो यात्रा था बुद्ध सर्किट के इस मार्ग से गौतम बुद्ध झारखंड के कई हिस्सों से होते हुए कहाँ गए थे? सारनाथ गए थे। कहाँ गए थे? सारनाथ गए थे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए रिसर्च में पता चला कि झारखंड में वे कई जगहों पर जनजातीय समूहों के संपर्क में आए और इनमें जो है संताल, मुंडा, उरांव आदि जो है यहाँ पर वो शामिल थे साथ में। ठीक है, जब वो यात्रा कर रहे थे तो यहाँ के जनजातीय लोग जो है वो शामिल थे उस यात्रा में। ठीक है, बुद्ध से जुड़े पाली लिपि में लिखी गए शिलालेख और मिली मूर्तियां इसके साक्ष्य हैं।
और रिसर्च के अनुसार जनजातीय संपर्क में रहने के कारण बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में आदिवासियों की परंपरा संस्कृति शामिल की गई थी। रिसर्च की रिपोर्ट 120 पेज का है और इसमें यह भी खुलासा हुआ है कि झारखंड में बुद्ध के अवशेषों मूर्तियों को अन्य देवी देवताओं के रूप में तब्दील भी किया गया, यानी कि जो बौद्ध का मूर्ति था, भगवान बुद्ध का जो यहाँ पर मूर्ति था, उसको अन्य में यहाँ पर तब्दील कर दिया गया। हजारीबाग के सूरजकुंड, चतरा के इटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर परिसर, सिमलिया चतरा रोड के चादरम, रजरप्पा रामगढ़ चित्रकूट ब्लॉक, कंदारी चतरा, पटना गिरिडीह, तुर्तीपुर, 70 ग्राम, देवघर जो कि पलना तमाड़ सहित अन्य जगह, ये सभी जगहों में जो है यहाँ पर देखने को मिलता है कि वहां पर जो है वो बुद्ध का जो प्रभाव था उसमें साथ साथ यहाँ पर आदि दर्शन भी देखने को मिलते हैं, यानी कि जनजातीय जो यहाँ पर प्रभाव था उसका भी इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना क्या मैं बता रहा हूं कि जो गौतम बुद्ध का यानी कि एक यात्रा वृत्तांत था तो उसमें जनजातियों का भी सहयोग था, उनका भी उल्लेख देखने को मिलता है जनजातीय का। ठीक है, इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है जो आदि यहाँ पर कहिए कि जो आदिवासी यहाँ पर है, ठीक है, जनजातीय जो है। तो ये यहाँ पर बौद्ध गया से सारनाथ का जो यहाँ पर एक सर्किट तैयार किया गया है, इससे क्या है कि झारखंड में बुद्ध सर्किट और बौद्ध परंपराओं में आदि धर्म पर रिसर्च किया गया है और यहाँ पर जो है वो 2018 से लेकर 2022 तक ये रिसर्च किया गया था। 4 वर्षों में यहाँ पर जो है वो ये तैयार किया गया है रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए एक सर्किट बनाया जा रहा है यहाँ पर बौद्ध एक बुद्ध के यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोगों के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये चतरा से लेकर हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, बोकारो, रामगढ़, खूंटी, पलामू और वाराणसी, ये जो है यहाँ पर इस तरह से एक सर्किट तैयार किया जा रहा है जिसमें यहाँ पर जो है वो बौद्ध सर्किट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा, ठीक है, नीति आयोग द्वारा देश के अल्प विकसित, ठीक है, देश भर में जो अल्प विकसित है यानी कि कम डेवलप यहाँ पर डेवलप्ड जो है डिस्ट्रिक्ट है 112 जिलों का यहाँ पर चयन किया गया है नीति आयोग के द्वारा। उसमें से झारखंड के जो है ना, झारखंड के 2400 जिले हैं। ठीक है, झारखंड के 2400 जिले शामिल हैं इस 112 जिलों की सूची में। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीति आयोग द्वारा जारी की गई है डेल्टा रैंकिंग यहाँ पर आकांक्षी जिलों की, इसमें देश भर में कौन सा ऐसा जिला है जो झारखंड का है और देश भर में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, देश भर में पहले स्थान पर रहा है ऐसा कौन सा झारखंड का जिला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि देश भर में इन 112 जिलों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जो जिला है वो कौन सा है, पूर्वी सिंहभूम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी की गई है 112 आकांक्षी जिलों की, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जो है वो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है और तीसरे स्थान पर कौन सा रहा है वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन पहले स्थान पर झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है। तो नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की यहाँ पर रैंकिंग जारी की है, डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है। इसमें झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला देश भर में पहले स्थान पर रहा है। पूर्वी सिंहभूम का कंपोजिट स्कोर जो है वो मार्च 2023 में 58.3 था। ठीक है, कितना था, 58.3 था, जबकि अप्रैल 2023 में यह बढ़कर कितना हो गया, 60.4 हो गया। कितना हो गया, 60.4 हो गया। दूसरे स्थान पर बिहार का गया जिला है और तीसरे स्थान पर जमुई जिला है। ठीक है, जो कि बिहार में ही पड़ता है। गया जिले का कंपोजिट स्कोर जो है वो 47.7 और अप्रैल में 49.7 रहा। जमुई जिला का कंपोजिट स्कोर जो है मार्च में 43.4 था और अप्रैल में वो बढ़कर 45.3 हो गया। तो आकांक्षी जिलों के तहत, ठीक है, नक्सल हिंसा प्रभावित या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उसके समग्र विकास में सहायता करना है। ठीक है, आकांक्षी जिलों का मतलब क्या है कि जो नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जहां पर नक्सलाइट लोगों का ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, और सबसे ज्यादा वो अनडेवलप्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा विकसित वहां पर नहीं है, विकास नहीं हो पाया है। तो वैसे जिलों को चिन्हित करके यहाँ पर समग्र ओवरऑल डेवलपमेंट करना यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है, ताकि यह पिछड़े जिले भी विकास के पैमाने पर दूसरे जिलों के समकक्ष हो सके, यानी कि दूसरे जिले की तरह यहाँ पर भी जो है सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इन जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, वित्तीय स्थिति,
और आधारभूत संरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों को विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षा क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से स्कूल में पढ़ाई और लाइब्रेरी की सुविधा, स्कूलों में आधारभूत संरचना जिसमें शौचालय व पेयजल आदि मुख्य है। तो अगर ये सब सारी चीजें जहां पर उपलब्ध नहीं है तो उन जिलों को चिन्हित किया गया है आकांक्षी जिलों की सूची में, और वहां पर इन सारे जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर बेसिक जो नीड्स है उसको यहाँ पर फुलफिल करना है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम को हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में जो है वो 81.1 यहाँ पर स्कोर प्राप्त हुआ है। पूरे देश में पहले स्थान पर कौन सा रहा है आने वाला पूर्वी सिंहभूम जिला को हेल्थ और न्यूट्रिशन में क्षेत्र में यहाँ पर मार्च में 74 अंक में यहाँ मिला था, अप्रैल में 81.1 स्कोर मिला है। वहीं शिक्षा में मार्च में जो है वो देख लीजिए यहाँ पर 64.4 मिला था, और यहाँ पर जो अप्रैल में है वो कितना मिला है तो 64.9 मिला है। कृषि एवं जल स्रोत में हर चीज में देखा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज देखा जाता है, हर चीज देखा जाता है। और कृषि एवं जल स्रोत में मार्च में यहाँ पर 22.6 और अप्रैल में 23.8 यहाँ पर मिला है। वित्त और स्किल डेवलपमेंट में मार्च में यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम को 40.9 मिला था, अप्रैल में यहाँ पर 36.9 मिला है। बुनियादी आधारभूत संरचना में मार्च में यहाँ पर 81.1 मिला था, अप्रैल में 81.2 मिला है। ठीक है, हेल्थ और न्यूट्रिशन, शिक्षा और कृषि एवं जल स्रोत में पूर्वी सिंहभूम का स्थान टॉप 3 में आया है। वहीं वित्त और स्किल डेवलपमेंट में 81वां और आधारभूत संरचना में 45वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अलग अलग जो कैटेगरी में है उसमें भी यहाँ पर रैंक जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। डेल्टा रैंकिंग जो है वो तय करने के लिए 5 व्यापक पैरामीटर यहाँ पर तय किया गया। 5 पैरामीटर जो है वो उस पर यहाँ पर देखा जाता है कि इन 5 पैरामीटर में कितना अच्छा बेहतर कार्य कर रही है, जिसमें कि यहाँ पर मुख्य रूप से स्वास्थ्य है, पोषण क्षेत्र है, पोषण के क्षेत्र में है। ठीक है, अच्छे काम को यहाँ पर 30% दिया जाता है, शिक्षा को लेकर यहाँ पर 30% दिया जाता है, कृषि और जल संसाधन को यहाँ पर 20% यहाँ पर अंक दिया जाता है, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास को यहाँ पर 10% और इंफ्रास्ट्रक्चर को 10% अंक दिए जाते हैं। इन पैरामीटर पर प्राप्त अंक के आधार पर रैंकिंग तैयार की जाती है। तो ये जो 5 पैरामीटर हैं इसमें यहाँ पर जो है वो अलग अलग पैरामीटर के तहत जो है वो मार्क्स दिया जाता है, अंक दिया जाता है, और उसी के आधार पर रैंकिंग तैयार की जाती है। ठीक है, समझ में आ गई। तो पूर्वी सिंहभूम जो जिला है झारखंड का, वो यहाँ पर नीति आयोग का जो अप्रैल माह का यहाँ पर रिपोर्ट जारी हुआ है, अप्रैल 2023 का रिपोर्ट जो जारी किया गया है, उसमें देश भर में पहले स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के जो नए कुलपति हैं कौन नियुक्त किए गए हैं। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके जो नए यहाँ पर कहिए कि वाइस चांसलर जो नियुक्त हुए हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है धर्मेंद्र कुमार सिंह। कौन है, धर्मेंद्र कुमार सिंह है, जो कि यहाँ पर झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं, नए कुलपति जो है वो नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये पिक्चर है उनकी, धर्मेंद्र कुमार सिंह है, जो कि यहाँ पर बीआईटी सिंदरी के पहले ये निदेशक थे, और अब जो है यहाँ पर झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। उनकी नियुक्ति कार्यभार संभालने के बाद से 3 वर्षों के लिए यहाँ पर ये पद पर बने रहेंगे। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय की ओर से बुधवार को यानी कि जो है यहाँ पर अधिसूचना जारी कर दी गई है, और धर्मेंद्र कुमार सिंह के नाम की अनुशंसा जेयूटी के कुलपति की नियुक्ति के लिए गठित पैनल द्वारा भी की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ये नए नियुक्त जो है वो वाइस चांसलर किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है हाल ही में झारखंड से किसे एनसीईआरटी द्वारा, ठीक है, एनसीईआरटी आप जान रहे हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी के द्वारा यहाँ पर जीनियस ऑफ इंडिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, जीनियस ऑफ इंडिया का पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एवं बी दोनों ही। ठीक है, तो विराट माकन है और विराज माकन है, दोनों ही को यहाँ पर जो है ये अवार्ड दिया गया है। किसकी तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से जो है यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बेसिकली धनबाद से बिलोंग करते हैं। ठीक है, विराट माकन और विराज माकन, इन दोनों को ही यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो है वो जीनियस ऑफ इंडिया का पुरस्कार जो है वो प्रदान किया है। क्यों प्रदान किया गया है, चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची के जुड़वा भाई, हालांकि यहाँ पर रांची में वो लोग रहते हैं, लेकिन दोनों भाइयों का जो जन्म हुआ था वो धनबाद में हुआ था। ठीक है,
तो रांची के जुड़वा भाई जो हैं विराट और विराज माकन ने एक और ख्याति अपने नाम की है। उन्हें मैथमेटिक्स जीनियस ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र एनसीईआरटी की तरफ से दिया गया है। महज ये कितनी इनकी उम्र है, मात्र इनकी जो उम्र है वो 9 साल है। 9 साल में ही इनको जो है वो यहाँ पर एनसीईआरटी ने अवार्ड प्रदान किया गया है जीनियस ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस उम्र में, महज 9 साल की उम्र में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड समेत 19 रिकॉर्ड दोनों के नाम है। दोनों को हाल ही में एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा अपने कैंपस में बुलाया गया था। इस दौरान जटिल इंटरव्यू वहां पर लिया गया। लाइव सेशन में सफल होने के बाद उन्हें मैथमेटिक्स जीनियस ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ठीक है, तो एनसीईआरटी के द्वारा यहाँ पर बुलाया गया था उन दोनों को। ठीक है, वहां पर कठिन प्रश्न पूछे गए, लाइव सेशन में पूछे गए, और उसके बाद जो है यहाँ पर उन्होंने सही सही उत्तर दिया और कही कि उसमें एक्सीलेंट यहाँ पर उन्होंने उनका इंटरव्यू रहा और अच्छा यहाँ पर उन्होंने जवाब दिए। तो उसके लिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने ये प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रदान किया है जीनियस ऑफ इंडिया। ठीक है, और यह देख लीजिए, धनबाद में जन्मे विराट और विराज माकन ने कठिन पद्धति से सैकड़ों तक का सीधा और उल्टा पहाड़ा चंद मिनटों में सुनाकर 7 वर्ष में ही राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व रिकॉर्ड बना डाला था। जब इनकी उम्र 7 वर्ष थी तो सीधा और उल्टा जो है टेबल काउंटिंग करना, वो यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम है। दोनों के जो अपने पिता हैं गणित शिक्षक जो गगन माकन हैं और मां शिल्पी माकन के सहयोग से अलजेब्रा, वेब कैलकुलेशन, हैंड कैलकुलेटर और माइंड कैलकुलेशन सीखते हुए दोनों ने 55 मिनट में 1 से 500 तक का पहाड़ा आंख बंद करके सुना दिया था। तो ये काफी यहाँ पर इंटरेस्टिंग है और ये दोनों को ही कहिए कि यहाँ पर ये इनके पास अद्भुत एक कला है, टैलेंट है, जिसके बदौलत जो है उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अपने नाम किए हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों का जो नाम है विराट माकन है और विराज माकन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था, यहाँ पर प्रश्न था कि हाल ही में 5 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 यहाँ पर होगा। ठीक है, NIRF 2023 होगा। इसमें झारखंड के टॉप 20 में, सॉरी, जो यहाँ पर रैंकिंग जारी की गई है टॉप 20 में झारखंड के कितने जो है यहाँ पर संस्थान शामिल हैं। ठीक है, टॉप 20 में झारखंड के कितने संस्थान शामिल हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 संस्थान शामिल हैं। ठीक है, कितने संस्थान शामिल है, 3 संस्थान शामिल हैं। और ये 3 संस्थान कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो 5 जून को यहाँ पर NIRF की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें अलग अलग श्रेणियों में झारखंड के 3 संस्थान टॉप 20 में शामिल हैं। प्रबंधन में यानी कि मैनेजमेंट में XLRI का यहाँ पर नाम है, जमशेदपुर में जो स्थित है जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, उसे 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग में IIT ISM धनबाद को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। और आर्किटेक्चर BIT मिश्रा को यहाँ पर जो है वो आर्किटेक्चर के फील्ड में यहाँ पर BIT मिश्रा को कौन सा रैंकिंग प्राप्त हुआ है, 20वां रैंक प्राप्त हुआ है। इस तरह से ओवरऑल जो है यहाँ पर ISM धनबाद को 42वां रैंक यहाँ पर मिला है। ठीक है, मैंने एक डिटेल्स में इससे संबंधित एक वीडियो बना दी है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। 9 तारीख का जो करंट अफेयर्स का सेशन है वहां पर आप सारे डिटेल्स में यहाँ पर इससे संबंधित फैक्ट्स देख सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे में हम लोग यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर है वो क्या है कि गोड्डा में अवस्थित, ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये, गुड्डा नहीं होगा, यहाँ पर गोड्डा होगा। ठीक है, गोड्डा में अवस्थित अदानी ग्रुप पावर प्लांट की दूसरी यूनिट को जो है वो सिंक्रोनाइज किया गया है, यानी कि प्रारंभ किया गया है। दूसरे प्लांट से कितने मेगावाट की जो है यहाँ पर वो बिजली उत्पादन की जाएगी, कितना यहाँ पर बिजली जो है वो उत्पादन किया जाएगा दूसरे पावर प्लांट से, 500 मेगावाट, 400 मेगावाट, 800 मेगावाट या फिर जो है वो 200 मेगावाट। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, 400, 800, 500, 200। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि कितना मेगावाट जो है यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाएगा अदानी जो ग्रुप पावर प्लांट यहाँ पर स्थित है गोड्डा में। ठीक है, इसका जो ये पहला यूनिट यहाँ पर संचालित हुआ था उससे यहाँ पर बांग्लादेश को जो है वो बिजली दी जा रही है, यहाँ से सेल की जा रही है। दूसरा भी यहाँ पर पावर प्लांट जो है उसका यूनिट जो है वो
शुरू हो रहा है, तो इसमें से कितना यहाँ पर बिजली उत्पादन होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। जरूर आप सब लाइक करिए और चैनल में नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे बता दूं यहाँ पर कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर जैसे सीजीएल की झारखंड सचिवालय की पेपर 1, 2, 3 की यहाँ पर क्लासेस जो है वो शुरू हो गई है, आरंभ हो गई है। तो आप वहाँ पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो चाहे आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और तैयारी करते रहिए। तैयारी में जी जान लगा दीजिए, एक सीट अपनी पक्की कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।